आपने कभी होम लोन लिया है और अब आपको किसी पर्सनल रीजन के लिए पैसों की जरूरत है जिसके लिए आप एक नया लोन लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया देने वाली हूँ या फिर सोल्यूशन देने वाली हूँ। और अगर आप ये लोन ले लेना तो कोई और लोन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास लोन के बारे में जिसे हम कहते हैं टॉप अप लोन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे और समझेंगे कि ये टॉप अप लोन क्या होता है, टॉप अप लोन की खासियत क्या है और कैसे ये आपके लिए एज लोन टेकर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये लोन ले सकता है और साथ ही इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि आपने कई साल पहले एक होम लोन लिया था जिसका प्रिंसिपल आपने शायद या फिर भर दिया होगा या फिर अभी तक भर रहे हैं। तो अब आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ गई होगी और साथ ही आज के डेट में मान लेते हैं कि आपकी इनकम भी बढ़ गई होगी। तो अब मान लेते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसके वजह से आपको पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। ये हो सकता है किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, कार खरीदनी उसके लिए पैसे चाहिए या फिर बहुत ऐसे छोटा मोटा एक्सपेंस जो आपको अभी के लिए चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर हम सबके दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि मैं एक पर्सनल लोन ले लेता हूँ। लेकिन आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले सके और किसी भी पर्सनल काम के लिए कोई भी गलत डिसीजन ना ले, कोई भी ऐसा पर्सनल लोन भी ना ले जो आपके पॉकेट मनी को आगे चलकर खाली कर सकता है। और इसलिए ज़रूरी ये है कि आज आप अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। तो आप समझते हैं कि कैसे अगर आपने कभी किसी ज़माने में होम लोन लिया हो और आज जाकर आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरह का पर्सनल लोन ना लें और एग्जिस्टिंग होम लोन पर अपना टॉप अप लोन ले लें। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। अब टॉप अप लोन के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टॉप अप का मतलब क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक स्मार्टफोन है, हमारा फ़ोन है, और जैसे हम हर बार इसके कुछ महीनों बाद इसे हम रिचार्ज कराते हैं, इसका टॉपअप फिर से भरवाते हैं, तो ये टॉपअप क्या होता है ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेसिकली आजकल हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं और कभी ना कभी हमारे फ़ोन की रिचार्ज ख़त्म हो जाती है, पर हम आगे क्या करते हैं, क्योंकि हम एलिजिबल हैं हम वापस अपने फ़ोन को रिचार्ज कराते हैं, उसका टॉपअप कराते हैं ताकि उस पैसे से हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो एसएमएस के लिए हो या फ़ोन कॉल्स के लिए हो या इंटरनेट के लिए हो या किसी भी मेजर पर्पस के लिए हम वो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। वो टॉपअप जो हमने भराया है, रिचार्ज कराया है, उससे हम सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। इसी की तरह आज अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, इसी की तरह आज अगर आपने होम लोन लिया है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप टॉप अप ले सकते हैं। तो अगर हम टॉप अप होम लोन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखें, उसकी डेफिनेशन को देखें, तो इसका मतलब होता है एन एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव योर आउटस्टैंडिंग होम लोन। इसका मतलब है कि आज आपका अगर होम लोन है तो इसके ऊपर आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लोन ले रहे हैं फॉर व्हाट्सोएवर रीजन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आज अगर आपने होम लोन लिया है और आप इस पर टॉप अप लोन लेने जा रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि ये जो बैंक आपको टॉप अप लोन देंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी करंट प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू क्या है। सेकंड, वो ये देखेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी एज कितनी है। थर्ड, ये देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कितना है। और लास्टली ये भी देखेंगे कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। और ये रीपेमेंट कैपेसिटी जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आज में भी आपके पास होम लोन के अलावा बाकी लोन्स भी होंगे। मे बी आप अपने कार लोन्स ले रहे होंगे या फिर किसी और पर ईएमआई भर रहे होंगे।
तो जब भी बैंक आपको ये टॉप अप लोन देता है तो ये देखता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब बाकी के लोन्स की ईएमआई जो आप भर रहे हैं उसे छोड़कर ये जो ईएमआई अब नया जो ईएमआई आप भरने वाले हैं इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, कितना आप पे कर सकते हैं अपने इनकम पर। तो ये जो एलिजिबिलिटी है एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, और अब मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। तो अब देखते हैं एक चार्ट जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि ये टॉप अप लोन कैसे काम करता है और कैसे आपको ये मिल सकता है। तो सबसे पहले कॉलम में हम देख सकते हैं कि आपकी करंट प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी करंट प्रॉपर्टी है 60 लाख रुपए की, और आपने ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने होम लोन लिया है जिसका प्राइस है 40 लाख रुपीस का। अब तीसरे कॉलम में ये देखते हैं कि आपकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। अब आपको 40 लाख का होम लोन लेने के लिए एटलीस्ट पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए 80,000 रुपीस की, ताकि आपको ये लोन मिल जाए। अब मान लेते हैं कि 7 साल बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो प्राइस है, उसका जो वैल्यू है वो अब बढ़कर 80 लाख हो गया है। अब ये भी मान लेते हैं कि 7 साल बाद आपने जो ईएमआई है वो अब तक भर दी है, ईएमआई के जरिए आपने अब तक 15 लाख का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भर दिया, यानी कि 40 लाख का जो होम लोन था आपका, अब तक 7 साल में आपने 15 लाख का लोन भर दिया है ऑलरेडी। अब तीसरा कॉलम देखते हैं जो है इनकम। यहाँ पर मान लेते हैं 7 साल बाद अब आपकी सैलरी बढ़ गई है अबाउट 1.2 लाख तक, यानी कि 1,20,000 तक आपकी सैलरी अब आ गई है। अब आपको चाहिए, मतलब 7 साल बाद आज सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जो हो सकता है से 10 लाख का। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 10 लाख रुपए का। तो अब आपको ये लोन जो है ये डिपेंड करेगा कि आपके जो करंट प्रॉपर्टी है उसके वैल्यू का 75% मिल सकता है। तो जैसा कि हमने देखा 7 साल बाद आपके करंट प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 80 लाख रुपीस, तो 80 लाख रुपीस का 75% आपको मिल जाएगा 60 लाख तक का लोन आज। तो अब ये आपकी एलिजिबिलिटी है, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको ये 60 लाख ही मिलेंगे एज टॉप अप लोन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको ये देखना होगा कि आपने आज तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना भरा है, आउटस्टैंडिंग लोन जितना है आपका वो कितना भरा है, तो ये अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर अब आपको ये देखना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी तो है 60 लाख रुपीस की, पर आपने अभी तक लोन अमाउंट भरा है सिर्फ 15 लाख का, मतलब कि अभी भी आपको 25 लाख का और लोन भरना पड़ेगा। तो अब ये जो अमाउंट है एलिजिबिलिटी का ये डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 60 लाख माइनस 25 लाख, और अब आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 35 लाख रुपीस की। अब मतलब कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जितना भी एलिजिबिलिटी है माइनस कि आपका जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो बच जाता है आंसर उतना ही आपको मिलेगा अब, यानी कि अब आपको 35 लाख मिल सकता है एज टॉप अप लोन। तो अब अगली एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जो है टेन्योर की। तो आज अगर आप एक टॉप अप लोन लेते हैं तो इसका टेन्योर डिपेंड करेगा कि तब आपने, मतलब 7 साल पहले आपने कौन सा टेन्योर चूज किया था। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 7 साल पहले होम लोन का टेन्योर चूज किया था एज 20 ईयर्स और अब 7 साल बीत चुके हैं, तो अब आपको टॉप अप लोन जो है मिलेगा फॉर 13 ईयर्स तब। तो आज के समय में आपका जो टॉप अप लोन का टेन्योर है, जो समय है, वो 13 ईयर्स तक रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर एज पर द रूल, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ 10 साल का होम लोन टेन्योर लिया था 7 साल पहले, तो अब एज पर द रूल आपको सिर्फ 10 साल का ही टेन्योर मिलेगा फॉर योर टॉप अप लोन, क्योंकि रूल सेज या तो आपको 15 साल का टेन्योर मिलेगा फॉर टॉप अप लोन टू क्लोज द टॉप अप लोन, या फिर जितना भी आपने टेन्योर लिया, अगर 5 साल का लिया या तो 10 साल का लिया, जो भी शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये था टेन्योर के बारे में। अब कंसिडर कर लेते हैं दूसरे फैक्टर को, जो कि है इंटरेस्ट रेट का। अब अगर आपने 7 साल पहले होम लोन लिया था, लेट्स से फॉर एग्जांपल 8% का, तो अब जाकर आपका जो टॉप अप लोन है वो सिर्फ 0.1 से लेकर 1% तक बढ़ाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से बैंक से ये टॉप अप लोन ले रहे हैं। तो एज पर द रूल्स ये जो टॉप अप लोन है आपका, आपके करंट होम लोन इंटरेस्ट से 1% ज्यादा हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने होम लोन लिया था 7 साल पहले जिसका इंटरेस्ट रेट था 8.5%, तो आज के डेट में आपको टॉप अप लोन जो है वो मिलेगा मे बी 8.7 या 9% तक का।
तो ये बेनिफिशियल ये है यहाँ पे कि आपको थोड़ा ही इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा व्हेन यू आर टेकिंग टॉप अप लोन फॉर होम लोन। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं आज, तो यहाँ पर आप एनीवे बिटवीन 10% से लेकर 25% का इंटरेस्ट रेट भरेंगे, और ये ऑन एन एवरेज बहुत सारे जो बैंक्स हैं आजकल चार्ज कर रहे हैं 13 to 15% या फिर उससे ज़्यादा। तो ये बेटर डील है, बेटर ऑफर है आपके लिए कि आज अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पर्सनल लोन ना लेकर आप होम लोन का टॉप अप लोन ले लें। अब आगे बढ़ते हुए आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो टॉप अप लोन लिया जा रहा है ये किस किस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे पर्सनल रीजंस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद, अगर आज आप एक टॉप अप लोन ले रहे हैं होम लोन पर, तब आप ये जो पैसा है या आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने आप को कोई डेकोरेशन कराना है, इंटीरियर कराना है, उसके लिए कर सकते हैं, फर्नीचर्स खरीदने हैं उसके लिए कर सकते हैं, या फिर दूसरे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा पर्पस बोल रही हूँ तो यहाँ पे ये इंक्लूड होता है कि अगर आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे चाहिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने, अगर आपको आज कार खरीदनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी है किसी भी तरह की आपके घर में तो उसके लिए भी आप ये लोन यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपका एक बिजनेस है आज और इसके लिए भी आपको पैसे चाहिए तो आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी ये जो लोन अमाउंट है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आज आप होम लोन का टॉप अप लोन बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप ये जो पैसा है वो ट्रेडिंग के लिए, शेयर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अगर आज आप ये टॉप अप लोन लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपका जो टेन्योर है वो आपको लॉन्गर टेन्योर के लिए ये लोन मिलता है। जैसा कि हमने सुना और जाना कि आप ये होम लोन का टॉप अप लोन शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कार परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आज अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं या फिर एजुकेशन लोन भी लेते हैं, कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसका जो टेन्योर है ये कहीं ना कहीं 3 से लेकर 7 साल के लिए ही आपको मिलेगा, यानी कि टेन्योर इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप टॉप अप लोन लेते हैं तो इसका बहुत ही लंबा टेन्योर आपको मिल सकता है, जो है 15 साल का। अगर आपका होम लोन का टेन्योर कम है तो आपको कम टेन्योर ही मिलेगा, लेकिन 10 से 15 साल का टेन्योर आपको आसानी से मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, अप्रूवल प्रोसेस बहुत ही क्विक है, क्योंकि आपके बैंक आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो गया होता है, आपके बैंक जानते हैं, इसीलिए टॉप अप लोन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और आपका जो बैंक है आपको लोन बहुत ही जल्दी सैंक्शन कर दे देता है। अगला मेजर बेनिफिट ये है कि आपको कम इंटरेस्ट रेट में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। जैसा कि हमने जाना, अगर आप टॉप अप लोन लेते हैं तो ये आपके करंट होम इंटरेस्ट रेट का 1% एक्स्ट्रा ही लेगा, अप टू 1% एक्स्ट्रा लेगा। जरूरी नहीं कि 1% ले, विद इन 0.1% से लेकर 1% तक इसके बीच में एक्स्ट्रा ही लेगा। वहीं अगर हम कंपेयर करें इसे पर्सनल लोन से, तो पर्सनल लोन आपको एनीवेयर बिटवीन 13-15 या उससे ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है पर्सनल लोन में, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है कि आप टॉप अप लोन ले। इसके अलावा अब आपको कम EMI भी भरना पड़ेगा। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम है, आपको EMI भी कम भरना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और आखिरी बेनिफिट ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हर चीज़ पर ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते। अगर आप टॉप अप लोन ले रहे हैं और अगर ये घर से रिलेटेड कोई पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, जैसे अगर आपको होम इम्प्रूवमेंट कराना है, रेनोवेशन कराना है, कोई भी घर से संबंधित काम करा रहे हैं, तो तब आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो टैक्स बेनिफिट है पर्टिकुलरली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के लिए ये टॉप अप लोन ले रहे हैं। तो अब आखिरी में समझते हैं कि ये लोन लेने का प्रोसेस क्या है। ये भी बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये टॉप अप लोन आप सीधे अपने ही बैंक से ले सकते हैं। यहाँ पर आप उस जस्ट बिकॉज वो बैंक आपको जानता है, आप उसके अच्छे कस्टमर बन चुके हैं, तो यहाँ पे आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि वो आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाए।
साथ ही आप उनसे ये नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप का जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो कम लगाए, और आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ये कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो एज न्यू कस्टमर, जो नए कस्टमर्स आते हैं उनको कम लगता है कंपैरेटिवली, तो उन्हें उनके जैसा ही आपको प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस लगाएं। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बच जाता है कि अगर इन केस आपका जो बैंक है मे बी वो नहीं मान रहा है, या फिर मे बी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में और टॉपअप लोन दे रहा है, ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि आप जो मार्केट में दूसरे बैंक्स हैं उनके पास जा सकते हैं, और अगर वो अच्छे इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं और अगर आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, इन दैट केस आप अपना लोन, पूरा का पूरा जो लोन है, होम लोन भी, वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स के बीच कंपटीशन होता है और आपको एट द एंड एक फीसेबल अमाउंट मिल जाता है, एक रेट मिल जाता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रांसफ़र कर दें इन केस आपका जो बैंक है वो नहीं मानता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरे वीडियो से आपको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि ये होम लोन का टॉपअप लोन क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और साथ ही इसका प्रोसेस क्या है, और क्यों आपको टॉपअप लोन लेना चाहिए और ना कि पर्सनल लोन। तो उम्मीद करती हूँ ये सब आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर है। और जानकारी आपको चाहिए और बाकी लोन्स के बारे में आपको इन डिटेल समझना है, तो हमारा फ्रीडम ऐप है ना, हमारे फ्रीडम ऐप में आपको इन डिटेल नॉलेज मिलती है कि कैसे आप किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं, और आपके लिए, आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर करके आपके लिए लोन कौन सा अच्छा हो सकता है। आज अगर कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, आपको यही सजेस्ट करूंगी मैं कि सबसे पहले आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, पूरी जानकारी प्राप्त करें और तभी जाकर वो लोन आगे प्रोसेस करें। खैर, अगर आपको लोन के बारे में नहीं जानना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं, और इसके अलावा हम सारे बिजनेस रिलेटेड और साथ ही फार्मिंग रिलेटेड कोर्सेज भी आपके लिए लाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।